सीएम योगी से मिली अपर्णा यादव, अखिलेश यादव को तगड़ा झटका। मान गई अपर्णा यादव, खत्म हुआ सस्पेंस। महिला आयोग की उपाध्यक्ष का पद संभालेंगी अपर्णा यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ में सृष्टि मिश्रा। उत्तर प्रदेश में सस्पेंस खत्म हो गया है। आप सोचेंगे कौन सी बात का सस्पेंस? सस्पेंस इस बात का कि अपर्णा यादव, मुलायम सिंह यादव की बहू, छोटी बहू, उनको उत्तर प्रदेश में महिला आयोग के उपाध्यक्ष की पदवी मिली थी। उसके बाद क्या हुआ? वो नाराज चल रही थी इस बात से और कहा भी था। बता दें आपको, इसके बाद इस सस्पेंस के बीच उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री और उनके पूरे परिवार ने इस बात की चुटकी लेनी चाहिए। लेकिन देखिए, ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी है, बीजेपी सरकार है जिसने इस बात की चुटकी लेने अखिलेश यादव और पूरे विपक्षी पार्टी को नहीं दी है। मैं आपको इसलिए बताऊंगी। आज देखिए, एक तस्वीर वायरल हो रही है। सोमवार को सीएम योगी से अपर्णा यादव मिलती है, उनके पति प्रतीक यादव मिलते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के ऑफिस से एक्स पर वो पोस्ट आता है। वो पोस्ट में सीएम योगी एक तरफ बैठे दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ अपर्णा यादव और प्रतीक यादव बैठे दिखाई दे रहे हैं। और वहां पर लिखा गया है कि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती अपर्णा बीस यादव जी ने अपने पति श्री प्रतीक यादव जी के साथ शिष्टाचार भेंट की है। यहाँ पर एक लाइन जो लिखा गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो दरअसल ये है दर्शकों की, अपर्णा यादव महिला आयोग की उपाध्यक्ष, मतलब कि ये लिखा गया है कि हाँ, उन्होंने पद संभालने की बात कर दी, हाँ में हाँ मिला दिया है, इसी वजह से वहां लिखा गया है। और अगर अपर्णा यादव इस बात से नहीं मानती तो वहां ये बात नहीं लिखी जाती। हो सकता है कि इससे अपर्णा यादव नाराज हो जाती, लेकिन देखिए साफ शब्दों में लिखा है, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष आई थी और शिष्टाचार भेंट उनके और उनके पति श्री प्रतीक यादव जी से हुई है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, यूपी के सियासी गलियारों में मचा शोर शांत हो गया है। अखिलेश यादव ने इस पर तंज कसा था, दर्शकों आपको याद होगा। उसके बाद फोन पर गृह मंत्री अमित शाह से अपर्णा यादव की बातचीत हुई थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में यहां पर बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से भी अपर्णा यादव की बात हुई है। कहा जा रहा है कि दोनों ने मिलकर अपर्णा यादव को समझा लिया है। तो ये जो सस्पेंस है ये खत्म हो गया। अब ये सस्पेंस रहा ही नहीं। सस्पेंस तो इस बात का था कि जब उत्तर प्रदेश में पदभार महिला आयोग का अध्यक्ष यहां पर बबीता चौहान को बनाया गया और उपाध्यक्ष अपर्णा यादव और चारू चौधरी को बनाया गया था, उसके बाद से अपर्णा यादव नाराज चल रही थी। अपर्णा यादव देखिए बड़ी नेत्री हैं, मुलायम सिंह यादव की बहू हैं, ऐसे ही कुनबा बड़ा हो गया। और उसके बाद बीजेपी के कामों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में आराम से आ जाती हैं। अखिलेश यादव और डिंपल यादव को तगड़ा करारा झटका मिलता है। और बता दें आपको, मुलायम सिंह यादव से उस वक्त जब वो जीवित थे, उस वक्त आशीर्वाद लेने भी पहुंची थी अपर्णा यादव। तो देखिए, अपर्णा यादव ने बहुत बड़ा स्टेप उठाया, बीजेपी में आई, जिस परिवार की बहू है, जिसका राज उत्तर प्रदेश में रहा है, उससे निकलकर भारतीय जनता पार्टी के पाले में आई हैं। तो देखिए, ऐसे में ही कहा जा रहा था कि नाराज नहीं करना चाहिए, लेकिन देखिए ये तमाम बातें बीजेपी ने समझा लिया, किस तरीके से कैसे पद किसको दिया जाता है। और बीजेपी में देखिए बहुत ज्यादा कहा जा रहा है कि एक नियमावली से आपको चलना पड़ता है, चाहे वो आप कितने भी बड़े नेता हो, कितने भी छोटे नेता हो। यहाँ पर बीजेपी ये देखती है कि काम कौन कर रहा है, रियलिटी में काम कौन कर रहा है, जमीनी स्तर पर कौन काम कर रहा है। अपर्णा यादव की तारीफ तमाम बीजेपी नेताओं करते हैं कि बोलने में बहुत प्रखर हैं और इसके साथ एक प्रभावशाली नेत्री है, उत्तर प्रदेश में उनका बड़ा दबदबा है। यही वजह है कि बीजेपी ने उनको मना लिया और सस्पेंस देखिए दर्शकों ये खत्म हो गया है। बातचीत करें, उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल अभी बनने वाला है। चुनावी माहौल इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में होगा। 2027 का विधानसभा इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, 2 बार से सीएम योगी जीत कर आ रहे हैं, मैंडेट मिल रहा है, बहुमत मिल रहा है सीएम योगी को, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में जनता ने झटका दे दिया। अब लोकसभा चुनाव में जनता के झटका देने का बहुत बड़ा कारण था। एक था जमीनी स्तर पर बीजेपी नेताओं के प्रति जनता का गुस्सा, एक था कि नेता सुन नहीं रहे थे, बात नहीं सुन रहे थे, जनता की नाराजगी बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर थोड़ी हुई। और उत्तर प्रदेश में कभी राजपूत नाराज हो गए, कभी ब्राह्मण नाराज हो गए, और बीजेपी ने इन सब बातों को इग्नोर कर दिया। तो देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अति आत्मविश्वास से बीजेपी को झटका लगा, लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले ये सब तैयारियां हो रही हैं और ये सब तैयारियां अगर बीजेपी करती है तो उत्तर प्रदेश में लौटना एक बार फिर से बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। और अगर ये तीसरा कार्यकाल सीएम योगी का वापस से होता है तो ये बहुत बड़ी
बात होगी बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में। बता दें आपको, यहां सीएम योगी ने उन्हें मना लिया, ये भी कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि अपर्णा यादव अब उपाध्यक्ष का पद संभाल सकती हैं, या फिर हो सकता है कि उनके साथ साथ उपाध्यक्ष के पद के साथ साथ उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी और मिल सकती है। यही वजह है कि वो सीएम योगी से मुलाकात करती नजर आ रही हैं। बता दें आपको, उत्तर प्रदेश की राजनीति इतनी है, मैं उत्तर प्रदेश से जो राजनीति होती है वो दिल्ली तक जाती है, और देखिए इसी वजह से ये जो दिल्ली तक राजनीति गई, इसमें खूब विपक्षी पार्टियों ने मजे लूटे कि ये देखिए बीजेपी को हमने झुका दिया। खुशी इस बात की नहीं थी कि हमने सीटें बढ़ा ली, खुशी इस बात की है कि बीजेपी ने कम सीटों पर यहां पर इस बार अपने झंडे लहराए हैं। इस बात की खुशी पूरे विपक्षी पार्टी को थी, और यही वजह है कि बार बार उत्तर प्रदेश से ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि देखिए हमने हरा दिया है। कांग्रेस पूरी खुश थी, समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, और देखिए अखिलेश यादव ने अच्छी खासी सीटों पर अपनी बढ़त बनाई, जो कभी जनता को उम्मीद भी नहीं थी। और यही वजह है कि एक बार फिर से अखिलेश यादव ने यह बात कही कि इस बार तो ऐसा लग रहा है कि सीएम योगी जाएंगे। अलग बात है कि अखिलेश यादव को अभी अति आत्मविश्वास उन्हें भी हो गया है, तो यही वजह है कि जनता, जब अति आत्मविश्वास बढ़ता है तो जनता झटका देती है। ये जनता है, ये जनता जनार्दन है। और बता दें आपको, यहां पर कहा जा रहा है कि अपर्णा यादव बीते दिन, यहां देखिए कुछ पोस्ट भी वायरल हो रहे हैं, अपर्णा यादव ने यहाँ नित्य गोपाल दास जी से, मतलब राम मंदिर के ट्रस्टी, उनसे भी मुलाकात की थी, और कहा जा रहा है कि अब उनकी नाराजगी के बीच उत्तर प्रदेश में एक बड़ा भूचाल बीजेपी लाएगी। तो एक और पोस्ट वायरल हो रहा है जहां कहा जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने मेदांता जाकर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के चेयरमैन नित्य गोपाल दास से मुलाकात की थी, और उनका हालचाल जानना। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती नित्य गोपाल दास की स्थिति गंभीर बनी हुई है। तो देखिए राम मंदिर के यहाँ पर नित्य गोपाल दास भूमि ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, और इसके साथ ही बातचीत करें तो यहाँ अपर्णा यादव की मुलाकात बहुत ज़्यादा अहम उनसे भी मानी जा रही है, और उन्होंने कभी नहीं कहा पार्टी में छोड़ूंगी, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि कहीं ना कहीं बड़े पद मिलने की आशंकाओं के बीच अपर्णा यादव सीएम योगी से मिल चुकी हैं, और अब अमित शाह ने भी उन्हें समझा दिया था, बातचीत करें। अमित शाह अभी एक अलग राजनीति करते नजर आ रहे हैं, सभी जगह बीजेपी को मजबूत करने की जिम्मेदारी उनको मिली हुई है, महाराष्ट्र की अलग जिम्मेदारी, उत्तर प्रदेश की अलग जिम्मेदारी, और यही वजह है कि बार बार बीजेपी के कुनबे से नाराजगी की खबरें बहुत कम दिनों तक चलती दिखाई देती हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी अपर्णा नाराज हुई तो बहुत कम दिनों तक। देखिए बता दें आपको, बीते 5 दिन से ही ये केवल ज्यादातर वायरल हुई कि अब अपर्णा यादव बीजेपी छोड़ देंगे। अखिलेश यादव ने कहा था बीजेपी ऐसा ही करती है, अपने ही लोगों को नाराज करती है, और बीजेपी केवल अपने पार्टी के लोगों को बड़े पद देती है। अब देखिए बीजेपी ने अपने पार्टी के पद को यहां बड़ा पद नहीं दिया, लेकिन ये बात जरूर अपर्णा यादव को समझा लिया है, सस्पेंस खत्म हो गया है। आपकी जो भी राय हो इस खबर के बाबत जरूर हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइएगा। शुक्रिया। सीएम योगी से मिली अपर्णा यादव, अखिलेश यादव को तगड़ा झटका। मान गई अपर्णा यादव, खत्म हुआ सस्पेंस। महिला आयोग की उपाध्यक्ष का पद संभालेंगी अपर्णा यादव।